आज की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। ये जो क्लास है वो बैचलर ऑफ साइंस पार्ट 2 के लिए है, बीएससी पार्ट 2 के लिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5th यूनिट, दैट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन्स। वेल, माई सेल्फ GR कुर्रे, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट दाऊ कल्याण आर्ट्स एंड कॉमर्स, PG कॉलेज, बलौदा बाजार। तो देखते हैं इसका परिचय क्या है। इंट्रोडक्शन इट मीन्स इट इज़ द प्रेजेंट ऑफ नाइट्रोजन एज NH2 एमीन और नाइट्रो ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत से ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें नाइट्रोजन जो है एक विशेष समूह के रूप में होता है, जैसे कि अमाइड, यहाँ पर NH2 एंड नाइट्रो ग्रुप। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर RNH2 एल्किल ग्रुप, यहाँ पर R के लिए हम ले सकते हैं दैट इज CH3C2H5, कोई भी हो सकता है, हम इसे कहेंगे एल्किल एमीन। ओके, एंड नाउ RNO2 दैट इज नाइट्रो एल्केन, एंड जस्ट डिफरेंट जो थर्ड कंपाउंड है नाइट्रोजनस कंपाउंड, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जस्ट लाइक ईथर। इनकी जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर देखो, R बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहाँ पर एल्किल के साथ जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो ऑक्सीजन के साथ हुआ है, तो हम इसे कहते हैं एल्किल नाइट्राइल। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं नाइट्रो एल्केन। इन अदर फॉर्म है इसका बेंजीन रिंग के साथ अगर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम उसे कहते हैं नाइट्रोबेंजीन एज वेल एज नाइट्रो एरेंस। अब इसमें देखेंगे जो फर्स्ट कंपाउंड है वो एल्किल नाइट्राइड है। एल्किल नाइट्राइड इसका फार्मूला होता है RO बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एज एल्किल नाइट्राइड इसका एक कंपाउंड है नाइट्रोजनस कंपाउंड, वो है एथिल नाइट्राइड, जिसका फार्मूला होता है CH3CH2O एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका जो प्रिपरेशन है, जनरली सोडियम नाइट्राइड की जो जली विलयन है और एथिल अल्कोहल के मिश्रण है, इन दोनों को सांद्र H2SO4 या HCl के साथ मिलाने पर एथिल नाइट्राइड प्राप्त होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएक्शन होगा वो सोडियम नाइट्राइड प्लस H2SO4, ये सोडियम नाइट्राइड और H2SO4 का रिएक्शन से बनेगा HNO3, इसको हम कहेंगे नाइट्रस एसिड, इसे हम कहेंगे नाइट्रस एसिड। और जो दूसरा कंपाउंड बनेगा वो सोडियम बाई सल्फेट, इट इज़ सोडियम बाई सल्फेट। ओके, एंड जो नाइट्रस एसिड है वो नाइट्रस एसिड एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा और एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा एथिल नाइट्राइड। इसका मैकेनिज्म में देख सकते हैं, एज अल्कोहल R बराबर यहाँ पर CH3CH2, उसकी जगह R एल्किल ग्रुप रख दिए हैं, एंड वी नो दैट ऑक्सीजन में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, जो नाइट्रोजन एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बिहेव करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो डायरेक्ट नाइट्रोजन पर अटैक करके OH ग्रुप को माइनस कर देगा और जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा। एंड देन OH ग्रुप वापस इसमें से अपना प्रोटॉन ले लेगा, ये वाला प्रोटॉन, और प्रोटॉन ले लेकर के फिर ये एल्किल नाइट्राइड फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पर R की जगह जो है CH3 ले लेंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगा एथिल नाइट्राइड का। जो थर्ड पार्ट है उसमें देखते हैं इसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है एथिल नाइट्राइड की। जनरली ये जो है गैस के फॉर्म में होता है, और जब इसको कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है या इसको ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है तो ये कलरलेस लिक्विड
के फॉर्म में आ जाता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ही कम होता है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो स्मेल है और इसका जो ऑर्डर है वो जस्ट लाइक एप्पल के जैसे होगा, और इनकी जो ये वाटर में जनरली इनसॉल्युबल होता है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आइए देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, सबसे पहला है हाइड्रोलिसिस। जो जलीय क्षारों एवं अम्ल है उनसे यह जल अपघटित होकर अल्कोहल के रूप में फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH2, देन ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसकी जो रिएक्शन है एथिल नाइट्राइड की, इस एथिल नाइट्राइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं। यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव आयन के रूप में होगा और हाइड्रोक्सी जो है नेगेटिव आयन के रूप में। तो क्या होगा, ये OH जो ग्रुप है वो इस कार्बन पर अटैच करेगा और ये जो पार्ट है वो वापस चला आएगा। ठीक है, अब इतना वाला पार्ट सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर OH जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा एथिल अल्कोहल की, या फिर इसको हम इथेनॉल भी कह सकते हैं। एंड दूसरा जो कंपाउंड बनने वाला है एज अ बाय प्रोडक्ट वो सोडियम नाइट्राइट है। सेकेंड है रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना एज अ हाइड्रोजन सोर्स, यहाँ पर HCl काम करेगा और हाइड्रोजन इसकी जो रिएक्शन है एथिल नाइट्राइड की, और रिडक्शन के थ्रू यहाँ पर एथिल अल्कोहल या इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, उसके साथ अमोनिया एज अ गैस के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी अनदर रिएक्शन। अगर कम हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं एथिल नाइट्राइड की इन द प्रेजेंस ऑफ टिन एंड HCl, तो ये इथेनॉल बनाएगा। और इथेनॉल के साथ साथ जो बाई प्रोडक्ट है वो ये बनाएगा। ये जो बाई प्रोडक्ट है इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन। इसका फार्मूला है NH2OH। इसके क्या क्या यूजेस हैं आइए देखते हैं। इसका फर्स्ट यूज़ है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, सेकेंड है एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रस एसिड, एंड थर्ड है ये डाई यूरेटिक मेडिसिन के रूप में भी काम आता है, जिसमें 4% एल्कोहलिक सॉल्यूशन रहता है इसका स्वीट स्पिरिट के साथ। नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट कंपाउंड है नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दैट इज नाइट्रोएल्केन, या इसको नाइट्रोपैराफिन के भी नाम से जाना जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जो नाइट्रो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। ओके, इट इज़ अ नाइट्रो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। जो एल्केन में नाइट्रो ग्रुप होगा उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, ये ऑक्सीजन माइनस चार्ज में रहेगा और ये डबल बॉन्ड के साथ रहेगा। वापस ये माइनस चार्ज यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ का जो पाई बॉन्ड शिफ्ट है वो ऑक्सीजन के रूप में चला जाएगा। सो इस तरह से ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये इस तरह से रेजोनेंस दोनों के बीच में होता रहता है, फिर वापस ये अटैक करेगा। सो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। आइए इसके टाइप्स देखते हैं। ये जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एल्केन, सेकेंडरी एल्केन एंड टर्सरी एल्केन। प्राइमरी एल्केन में ये जो कार्बन है उस प्राइमरी कार्बन के साथ जो नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होगा उसे हम प्राइमरी एल्केन कहेंगे। सेकेंडरी कार्बन के साथ जो नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होगा तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन। इट शुड बी नाइट्रो एल्केन। There is also nitroalkane and there will be also nitroalkane. टर्सरी नाइट्रोएल्केन इसमें देखेंगे, जो टर्सरी कार्बन है उस कार्बन से नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम इसे कहेंगे टर्सरी नाइट्रोएल्केन। ओके, अगला वाला पार्ट है इसका प्रिपरेशन मेथड, किससे हम नाइट्रोएल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। सो फर्स्ट है इसका फ्रॉम एल्किल हाइलाइट। एल्किल हाइलाइट लाइक एथिल ब्रोमाइड CH3 CH2Br, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड का रिएक्शन हम कराएंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो
ब्रोमीन और सिल्वर मिलकर के ये सिल्वर ब्रोमाइड बनाएगा और नाइट्रो ग्रुप उसके ब्रोमीन को डिस्प्लेस करके उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एथिल नाइट्रोएथिल एज वेल एज इसका नाम हो जाएगा इसको छोटा कर लेते हैं, इसको एडजस करके इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोइथेन, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोइथेन। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट है इसका, रिएक्शन ऑफ अल्फा हेलो एसिड विथ सोडियम नाइट्राइड। ऐसे कंपाउंड, ऐसे एसिड जिसमें अल्फा कार्बन पर हैलोजन्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन उपस्थित हो, उनकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्राइड के साथ और सोडियम क्लोराइड के साथ। तो रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्लोरो की जगह विस्थापित होकर के जुड़ जाएगा और ये सोडियम क्लोराइड के रूप में ये माइनस होगा। अच्छा, इसका डायरेक्टली जो रिएक्शन है इट इज़ नोन एज अल्फा क्लोरो एसिड। ओके, अल्फा क्लोरो एसिड का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड के साथ कराएंगे तो NaCl बाहर हो जाएगा और NaCl बाहर होगा तो नाइट्रो ग्रुप जो उसके साथ जुड़ जाएगा तो बनाएगा इट इज़ नाइट्रो एसिड। और इस नाइट्रो एसिड को फिर फर्दर हम हीट करेंगे तो एज अ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हट जाएगा और CO2 बाहर निकल जाने के बाद जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रो एल्केन में। नाइट्रो एल्केन, यहाँ पर R की जगह CH3 ले सकते हैं, R की जगह CH3 एज वेल एज C2H5 भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है फ्रॉम नाइट्रेशन ऑफ हायर एल्केन्स। जो हायर एल्केन्स हैं उसके रिएक्शन जो है नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे, दैट इज नाइट्रिक एसिड एंड इट इज़ हेक्सेन। जो हेक्सेन है एल्केन का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, एल्केन का जो रिएक्शन कराएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, यहाँ पर NO2 जुड़ जाएगा और ये नाइट्रोहेक्सेन बनाएगा, इसका नाम है नाइट्रोहेक्सेन। ओके, इट विल बी नॉर्मल हेक्सेन, सो नाइट्रोहेक्सेन और वाटर के रूप में एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। अगला पार्ट है इसका, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन का क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। सो इसके 3 मॉलिक्यूल लगेंगे इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। 3 मॉलिक्यूल कैसे, जो H2O है, एक मॉलिक्यूल वाटर के रूप में निकल जाएगा ऑक्सीजन का और जो 2 ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो इस तरह से बनाएगा टर्सरी नाइट्रो एल्केन। इसका जो फॉर्मेशन होगा टर्सरी नाइट्रो एल्केन और यहाँ पर जो पोटेशियम पर मैग्नेट है, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये पोटेशियम पर मैग्नेट जो है एज अ ऑक्सीजन सोर्स काम करेगा। ऑक्सीजन सोर्स या जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा एजेंट जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और खुद क्या हो जाए इसमें रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट है इसका नाइट्रो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ये कलरलेस लिक्विड है। दूसरा इसका स्मेल जो है प्लीजेंट स्मेल आएगा, एकदम जो स्मेल है बहुत अच्छा लगता है, सुगंधित स्मेल होता है इसका। वाटर में इनसॉल्युबल होता है और ये जनरली पोलर नेचर का होता है। इसका कारण है नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होना। ओके, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने जो एथरी मेंबर है उससे कहीं ज़्यादा होता है। जैसे एथिल नाइट्राइड का हम देखें 17 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नाउ एथिल नाइट्राइड C2H5ON डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 17 डिग्री सेंटीग्रेड।
इन केस ऑफ नाइट्रो ग्रुप अगर यहीं पर देख लीजिए, ये इसका आइसोमर लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है, जो आइसोमर है, ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कहीं ज़्यादा होता है इसकी ईथर सॉल्यूशन से। ओके, तो ये इसका जो नाइट्रो एल्केन है, एथिल नाइट्रो इथेन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तीसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला इसका रिडक्शन, जो नाइट्रो एल्केन है उसका रिडक्शन करते हैं, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में निकल यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में यहाँ पर फॉर्मेशन होगा एमीन का। और जो इसका नाइट्रो ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन एज अ सोर्स ऑफ वाटर, ये वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड। अगर हम प्राइमरी नाइट्रो एल्केन का रिएक्शन जो है नाइट्रस एसिड के साथ कराएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद ये नाइट्रोलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा नाइट्रोलिक एसिड का। ओके, एंड फर्दर उसका रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस। बेस का काम क्या है? प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्शन। ये यहाँ से प्रोटॉन को लेगा और वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, H2O वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, और सोडियम उसके साथ अटैच हो जाएगा। सो ये सोडियम नाइट्रोलेट का फॉर्मेशन करेगा जो रेड कलर का होता है। ओके, जिसका कलर जो है रेड होता है। सेकेंडरी जो नाइट्रो एल्केन है, जनरली इन दोनों एल्केन में एक चीज़ कॉमन है, वो है अल्फा हाइड्रोजन। दोनों में क्या है? अल्फा हाइड्रोजन क्या है? प्रेजेंट है। ओके, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये इसलिए रिएक्शन कर जाता है। जो प्राइमरी नाइट्रो एल्केन है उसमें देखेंगे जो नाइट्रस एसिड है उसका ऑक्सीजन ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर रिएक्शन किया और वाटर के साथ, इसके साथ H2 के साथ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल के साथ थोड़ा सा रिएक्शन डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट यहाँ पर आ जाएगा, OH ग्रुप जो है इसके अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा और ये बाहर हो जाएगा। इसके साथ ये जो NO ग्रुप है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो अटैच हो जाएगा और अटैच होने के बाद फिर बेस के साथ रिएक्शन करेगा। सो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका कलर जो है ब्लू होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये टर्सरी जो नाइट्रो एल्केन है उसके साथ नाइट्रस एसिड रिएक्शन नहीं देता है। इसका कारण है इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है अब्सेंट होता है, अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होता है। अगला पार्ट है, अगला पेज है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसका फार्मूला होता है दैट इज RMgX। इसकी खुद जो है विक्टर ग्रिग्नार्ड ने किया था। तो यहाँ पर देखेंगे जो नाइट्रो एल्केन है वो इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है, जिसमें ये जो नाइट्रोजन है वो पॉजिटिव चार्ज के रूप में होता है, और अगर कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो ये इस तरह से पॉजिटिव फॉर्म में नहीं आएगा, बट बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर दिखाएंगे तो ये पॉजिटिव नाइट्रोजन जो है एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर शो करता है। और इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इस तरह से आएगा, यहाँ पर एल्केन फॉर्मेशन है और यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन है, एल्केन लाइक बॉन्ड फॉर्मेशन है। जो नाइट्रोजन के साथ यहाँ कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, it is known as amine like bond and it is amine like bond। ओके, जो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की, यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की। सो नेक्स्ट है यहाँ पर जो मैग्नीशियम के जो कंपाउंड है उसमें अगर कोई भी कार्बन प्रेजेंट है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड एज अ बेस काम कर सकते हैं। सो यहाँ पर एज अ बेस काम करेगा जो OH
में से जो हाइड्रोजन पार्ट है उसको ले लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। ओके, तो फिर इसका जो कंपाउंड है उसका रिडक्शन नहीं, जो कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड NOMgX। यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। इसका यूजेस है जनरली ये सॉल्वेंट के रूप में यूज़ होता है, जो कि फैट्स, ऑयल्स, रेजिन, सेल्यूलोज एंड रबर आल्सो। यहाँ पर रबर को भी ये क्या कर सकता है, सॉल्युबल कर सकता है। सो हाँ, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू। अगला जो पार्ट है वो उसका वीडियो बनाया जाएगा और जल्द ही इसको अपलोड किया जाएगा।